दास के पन्ने में ये पहला वाक्य होगा कि दास अनिरुद्ध ने वृंदावन में एक ही व्यासपीठ पर बैठकर आपको वर्षों से कथा सुना रहा है। निरंतर कथाएं चल रही हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप बाहर कथा सुनाने क्यों नहीं जाते? हमने कहा हम बाहर जाएंगे तो आप अपने घर से कथा पांडाल तक पहुंच के आएंगे और फिर वहां बैठ के कथा सुनेंगे, लेकिन हम वृंदावन में हैं और आप अपने नगर अपने शहर से वृंदावन आकर देखो कथा सुनते हैं तो कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 500 किलोमीटर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से कथा सुनने के लिए जितने पग रखते हैं, एक एक पग रख के जो कथा में पहुंचता है, एक एक पग रख कर जो कथा तक पहुंचता है, उसे एक एक पग पर एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप सब इतने लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़्यादा लंबी यात्रा करके आते हैं, ज़्यादा पग रखते हैं तो ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और आप सभी लोग कथा का ये जो आनंद ले रहे हैं वृंदावन की पावन धरा में, सोचो कि वृंदावन में जहां भगवान ने लीलाएं की, जहां उनकी लीलाएं उन्होंने की, और उन्हीं की लीला स्थली पर बैठ कर के आप कथा सुन रहे हैं। ये जिस धरा पर आप बैठे हैं, इस धरती पर निश्चित 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण जरूर पड़े होंगे इस धरा पर, क्योंकि ये भगवान की पावन धरा है। तो भगवान की कथा जीव मात्र को कृतार्थ करने वाली है, और हम जैसे पतित इस कथा को श्रवण करें और अपना कल्याण करें, इससे बड़ा सौभाग्य और भला क्या होगा। इस कथा में 200 लोग पोथी पाठ बिठाए हैं और सभी लोग अपनी मंगल कामनाओं के लिए पोथी पाठ यजमान बने हैं। भागवत जी का मूल पाठ यहाँ चल रहा है। आप लोगों के द्वारा जब यहाँ भागवत जी के पाठ बैठते हैं ना, तो सुबह ब्राह्मण लोग यहाँ पर पाठ करते हैं, विप्र देवता, और फिर उन्हीं के चरणों को हम धुलते हैं नित्य। तो आपकी ओर से ही हम ब्राह्मणों के चरणों को धुलते हैं। सभी ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी दोनों टाइम होता है। तो आपके द्वारा 7 दिन तक एक ब्राह्मण भोजन करते हैं। 7 दिन तक आपके द्वारा एक ब्राह्मण का नित्य तिलक होता है, और वह एक ब्राह्मण 7 दिन तक आपकी मंगल कामना के लिए भागवत जी की पोथी का पाठ करते हैं। तो निश्चित उन ब्राह्मणों के किए हुए भागवत जी के पाठ से भगवान प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो कि आपके मन में इच्छाएं हैं। किसी को तो आपके जब यहाँ ब्राह्मण भोजन करते हैं तो आप जिस संकल्प की कामना के लिए वह पाठ कराते हैं, निश्चित वो थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होकर और वह संकल्प पूरा करता है। तो यहाँ भी 200 पोथी पाठ चल रहे हैं और सभी लोग अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए। आज मैं एक मैया से मिला। मैया ने बताया कि गुरुजी मैं बहुत अस्वस्थ थी, पड़ी रहती थी, उठना बैठना भी नहीं होता था, बीमार थी, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थीं, पर जब से भागवत सुनी, पता नहीं, देखो हम कोई ना वैद्य हैं ना कोई डॉक्टर हैं, पर ये जानते हैं कि भगवान जो कर सकते हैं वो दुनिया का कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। तो भागवत जी की कृपा से उनकी जब से मन कथा में भागवत जी में मन लगाया तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। बताया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अब कोई दवाई नहीं चल रही है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छी हूँ। आज वो मिली और बताया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भागवत जी, मीराबाई के रोम रोम में मीराबाई कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द के मारे बन बन डोलूं। मीराबाई कहती है मैं तो दर्द की मारी बन बन डोल रही हूँ, जंगल जंगल। तो किसी ने कहा क्यों मीरा, तुझे कहाँ दर्द है? बोले पूरे शरीर में दर्द है।
तो बोले चल मैं तुझे कोई वैद्य से दिखा दूं, इलाज करा दूं, तेरा दर्द ठीक हो जाए। बोले ना बहन, मेरा दर्द जो है उसका एक ही इलाज है। बोले कौन? बोले एक ही वैद्य ठीक कर सकता है। तो बता मैं उस वैद्य के पास ले चलूं? तो मीराबाई बोली जब मेरा दर्द ठीक होगा। बोले कब? जब बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब स्वयं सांवरिया वैद्य बन के आए और वो इलाज करें तो इलाज होगा, नहीं तो मेरा इलाज किसी के पास नहीं है। तो भैया भगवान ही सबसे बड़ी दवाई है, भगवान ही सबसे बड़ा इलाज है। तुम केवल भगवान की शरण में आ जाओ, केवल कह दो कि मैं, केवल कह दो कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम शीश नवाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। भगवान के हो जाओ, फिर सारा दुख दर्द भगवान जाने वो जाने। छोटा सा बच्चा जब तक वो माँ का है और उसे कोई तकलीफ हो जाती है ना, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, तो उस जुकाम से वो बच्चा उतना परेशान नहीं होता जितना परेशान उसकी 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 माँ हो जाती है। क्यों? सही है ना? क्यों होती है माँ? माँ थोड़ी बुखार में है, माँ थोड़ी सर्दी में है। बच्चा सर्दी में है, बच्चा बुखार में है, बच्चा परेशानी हो रहा है, परंतु उसकी माँ क्यों? क्योंकि वो बच्चा माँ के आश्रित है, क्योंकि वो बच्चा माँ के आश्रित है। बच्चा माँ के आश्रित है तो बच्चे की परेशानी बच्चे से बड़ी माँ की बन जाती है। जब जीव भगवान के आश्रित हो जाता है तो फिर हमारी और आपकी परेशानी हमारी और आपसे ज्यादा भगवान की परेशानी हो जाती है और वो से दूर करने का प्रयास तुरंत करते हैं। इसलिए हम भगवान के आश्रित हो जाएं। हम पूर्ण रूप से भाव से, कहने से नहीं कि हमने कह दिया और आपने सुन लिया, ना जी, सच्चे मन से ये भाव आ जाए कि प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं शरण में जाना जानती हूं, जानता हूं। ये शरण, शरणागत लिखा है रामचरित, शरणागतों की बड़ी महिमा है। शरणागत कहूं जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए को भगवान कभी नहीं ठुकराते, कितना भी बड़ा अपराधी है। आए शरण तजहि नहीं ताहू, जो शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता, ऐसा भगवान कहते हैं। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर शरण जरूरी है। शरणागति आखिरी स्थिति क्या है? शरणागति। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के सामने क्या किया? हे प्रभु मैं अब आपका हूं, हे सुखदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, अब मेरा उद्धार आप कर दीजिए, मैं आपके आश्रित हूं। तो भगवान सुखदेव जी ने कर दिया भागवत सुना करके। क्यों? यदि गुरु की शरणागति भी शिष्य कर लेता है तो गुरु भगवान का नाम देकर भगवान के नाम के बल पर उसका पार, भवसागर से उसे पार लगा देते हैं, है ना। पर गुरु भक्त हो भगवान का। अब गुरु ऐसा ना हो कि वो अपने नाम जपाने लग जाए, नहीं तो फिर दोनों नरक जाओ। लोभी गुरु और लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। तो इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी आए, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 1 जनवरी से फिर पोथी पाठ बैठेंगे।
आप भी पोथी पाठ करा के अपने जीवन को भगवान से जोड़ लीजिएगा। ये अवसर है। मैं तो केवल आपको आपके जीवन में जितना भी दुख है, दर्द है, उस दुख दर्द को भागवत जी के माध्यम से हर लेना चाहता हूं। खुशी ही खुशी जीवन में हो बस। भगवान सबका दुख दर्द हर लेंगे, पर भगवान कहते हैं एक बार आओ, एक बार मेरी शरण में आओ। सुदामा को भी एक बार चल के जाना पड़ा, बिना गए द्वारिका। सुदामा बिना गए क्या सुदामा की दरिद्रता मिटी, सुदामा की गरीबी मिटी? सुदामा जी को भी जाना पड़ा कि नहीं? फिर चलकर देखो, जाना पड़ेगा। एक बार भगवान से कहना पड़ेगा, प्रभु मैं सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। सारे द्वार छोड़ के अब किसका द्वार बचा? केवल श्री वल्लभाचार्य जी का एक लाइन है, आप याद कर लो। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। बस इतनी बात है। जैसे मीराबाई की ये लाइन आपको याद हो गई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलो जोर से, शुरू से बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। एक ये याद हो गया ना आपको। अब मैं दूसरी चीज याद कराता हूं। बोलो, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। अर्थात मोहे तो केवल इनके चरणन पे भरोसो है। अर्थात मुझे तो केवल श्रीमन नारायण पे भरोसा है। मुझे तो केवल अपने श्याम सुंदर पर भरोसा है। मुझे तो अपने केवल सीता राम पर भरोसा है। मुझे और किसी पर भरोसा। मोहे तो भरोसो, ये एक महापुरुष के वचन है। श्री वल्लभाचार्य जी को सुना होगा आपने, कभी नाम सुना कभी वल्लभाचार्य जी का? वल्लभाचार्य जी, गुजरात में बहुत सारे भक्त श्री वल्लभाचार्य जी को जानते और मानते हैं। वल्लभाचार्य जी भी साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं। इस धरती पे वो अग्नि के अवतार माने जाते हैं और वो बहुत उच्च कोटि की भक्ति की स्थापना धरती पे आके उन्होंने की है और उन्होंने शरणागति पे जोर दिया है। वो क्या कहते हैं? मोहे तो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। इन चरणों के सिवाय में मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान की हूं बस। तो ये जो भरोसा है ना, दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये विश्वास आ जाए बस, तो भागवत जी की शरणागति सबके लिए कल्याणकारी है। इस कथा के परीक्षित बनकर के हमारी श्री दिलीप मल्होत्रा जी और मैया श्री बिंदु मल्होत्रा जी बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से आप कथा का रसपान कर रहे हैं और आपकी बड़ी श्रद्धाएं हैं। कल आपने प्रश्नोत्तरी के समय आपने बताया कि आपके जीवन में कथा से बहुत बड़ा बदलाव भी आया, परिवर्तन भी आया। तो कथाएं जब आपको बदलती हैं, आपको परिवर्तित करती हैं, तो फिर आप निश्चित ही भगवान से और करीब हो जाते हैं। दिनों दिन आपकी प्रीति बढ़ रही है, घटती नहीं है, अब तो बढ़ते क्रम में है। तो आप जैसे लोग जो भगवान से इतना प्यार करते हैं, इसके बल पर यह धरती टिकी हुई है, भक्तों के बल पर। साथ ही अक्षय मल्होत्रा जी, श्री लक्ष्य मल्होत्रा जी, श्री शकुंतला भाटिया जी। शकुंतला मैया किनका नाम है? आपका नाम मैया का? शकुंतला मैया। मैया भी बहुत समय से कथा सुन रही हैं और आपका भी बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह भागवत जी से है। कल इन्होंने भी प्रश्नोत्तरी में बोला कि जीवन बदल गया कथा से, पूरा जीवन बदल गया केवल कथा से, केवल कथा।
कल तो मैया ने कहा, श्री बिंदु मैया ने, कि कथा ये कथा नहीं है, एक जादू है। ये जादू की तरह काम करती है, सच्ची है। कथा कथा नहीं है, ये जादू है। जो कथा श्रवण करता है, बस आप अपने आप को कथा में डुबा दो, महीने भर बाद अपने आप को ही पलट कर देखना, आप ही अपने आप को बदला हुआ फील करेंगे, महसूस करेंगे। खुद अपने आप को देख लीजिए, जमाने को तो हम बाद में देख ही लेंगे। तो मैया शकुंतला जी, आप कथा सुन रही हैं, बड़ा अच्छा है। आपका प्रेम, आपका भाव पूजनीय है। नीरज भाटिया जी और अनामिका भाटिया जी, समस्त मल्होत्रा परिवार, कौशाम्बी दिल्ली से आप आए हैं और यहाँ हैं तो भी कथा सुन रहे हैं, और घर पे थे तो भी सुन रहे हैं, और यहाँ से जाकर फिर भी कथा ही सुनना है। तो भागवत जी से दूरी तो बिल्कुल नहीं है। एक मैया के पास मैं गया, मैया जी ने भी बताया कि हम तो दिन भर कथा सुनते हैं, 2:30 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल पर सुनते हैं, सवेरे ईश्वर चैनल पे 10 बजे से सुन लेते हैं, और बीच में जो समय है यूट्यूब पर सुन लेते हैं। मतलब दिन भर कथा सुनते हैं। तो ये कथा दिन भर सुनने का फल क्या है? ये कथा आपको भगवान के करीब ले जाएगी, बिल्कुल करीब, भगवान से जोड़ देगी। फिर आप और भगवान दो नहीं रह जाएंगे, दो का भेद मिट जाएगा, एक हो जाएंगे। साथ ही श्री भागवत लाल साहू जी, देखो इनका नाम ही भागवत है, भागवत नाम है। भागवत जी भागवत श्रवण कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नाम है आपका भागवत। भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान से प्राप्त हुई है उसका नाम भागवत है। हमारे यजमान जी श्री सेवती बाई साहू जी, तामेश्वरी साहू जी, दीनू राम साहू जी, शारदा बाई साहू जी, समस्त साहू परिवार, सुखरी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। कल आपके परिवार से एक बेटी कल प्रश्नोत्तरी में कह रही थी कि पहले तो हमें विश्वास नहीं था कि वृंदावन में माताओं की सेवा होती है। बोले हम टीवी पर देखते थे तो हमें विश्वास नहीं होता था, पर उस बहन ने, उस बेटी ने यहाँ आकर अपनी आंखों से देखा। तो कल वो प्रश्नोत्तरी में माइक लेके उसने कहा कि हाँ, जो हमने सुना था वो हमने देखा। कई लोगों को ना टीवी पर विश्वास नहीं होता, उनको लगता है पता नहीं ये सेवा यहाँ हो रही है, टीवी पर दिखा रहे हैं, माताओं की हैं, सब चल रही हैं। कभी भी आकर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मत कीजिए दूसरों की आंखों पर विश्वास, मत कीजिए दूसरों के कानों पर विश्वास, अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए। उसके लिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा, उसके लिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा और आकर के देखना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने देखा माताओं की सेवा को अपनी आंखों से? तो जैसा सुन रहे थे वैसा है या नहीं है? जोर से बोलो। तो आप भी अपने पड़ोसियों को, परिवारजनों को, सबको बताइए कि आप लोग भी जाओ और दर्शन करके आओ। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की मंगलमयी कथा में। आप सभी ये कथा अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ये कथा आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि आप 40 लाख लोगों के परिवार से भी आप अपने आप को जोड़ सकें। यूट्यूब पर एक बड़ा परिवार है, 40 लाख लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, 40 लाख लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप भी जुड़ जाइए और आप भी इस परिवार में जुड़कर धर्म का प्रचार आप भी कर लें और आप भी धर्ममय हो जाएं। ध्रुव जी महाराज छोटे से थे, 5 साल की आयु थी, उनकी माँ ने, सौतेली माँ ने अपमान कर दिया। आइए अब ये भागवत जी का प्रसंग चालू है। किसने अपमान कर दिया? सुरुचि ने। क्यों अपमान कर दिया? क्योंकि वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के उत्कर्ष को नहीं देख पाते, दूसरों की तरक्की को, दूसरों के वैभव को नहीं पचा पाते। तो एक बार एक भक्त थे, उन्हें शंकर जी ने वो शंकर जी के उपासक थे, तो शंकर जी ने उन्हें एक शंख दे दिया। बोले ये लो शंख, ये शंख अपने पास रखो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हें एक मिलेगा, पड़ोसियों को 2 मिलेगा। अब वो बड़ा परेशान कि लो तपस्या हमने की और मजे पड़ोसी करें। उसने कहा हे शंख भगवान, हमारा एक कमरा गेहूं से भर जाए। तो उनका एक भरा, पड़ोसियों के 2 भर गए, पड़ोसी माला माल। अब वो बड़ा जलने लगा, हे भगवान मैं मेहनत करता हूं, पड़ोसियों का ज्यादा फायदा हो रहा है। उसने कहा हे शंख भगवान, मेरे घर में कुआं खुद जाए। वो कुआं उसके घर में खुदा, तो पड़ोसियों के 2, एक घर में एक खेत में। अब वो बड़ा परेशान, पड़ोसी बताएं भैया मेरे तो जादू हो रहा है, 2 कुएं हो गए। वो कैसे बताए कि हम कर रहे हैं। अब इतना जलने लगा, वो परेशान हो गया, दूसरों का उत्कर्ष देख के, दूसरों की तरक्की देख के जलने लगा और बोला हे शंख भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसियों की। तो भैया उसी की दोनों फूट गई, पड़ोसियों की नहीं फूटी उसी की गई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुराना। हमें किसी का अच्छा करने का अधिकार तो ईश्वर ने दिया है, परंतु किसी का बुरा करने का अधिकार ईश्वर ने हमें। यदि आपने किसी का बुरा सोचा तो उसका होगा कि नहीं वो तो अलग विषय है, तुम्हारा जरूर होगा। जब व्यक्ति, सुन लो ध्यान से, जब आप कभी भी किसी के भी बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो उसका बुरा कितना होगा ये तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन तुमने जो जो उसके लिए सोचा है देर सवेर वो सब बुरा तुम्हारे संग ही होगा। इसलिए तुम कभी बुरा ना सोचो किसी के बारे में, जो सोच रहे हो वो तुम्हारी संग होगा। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जो तुमको कांटा बोवे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है वा को है त्रिशूल। इसलिए स्वप्न में भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ के सुरुचि ने गिरा दिया, कहा जा इस गोद में बैठने की तू अधिकारी नहीं है। 5 साल का बालक था, क्या जानता था। अरे एक पिता का प्यार कौन बेटा नहीं पाना चाहता। पिता का प्यार पाने गया गोद में बैठने, माँ ने धक्का मार दिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी रोते रोते घर आए। कह दिया तू अभागिन का बेटा है। आज इंसान अपनी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, घृणा के कारण ही तो परेशान है। ये सारी चीजें आप त्याग दें तो आप परेशान तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने से परेशान थोड़ी हैं, दूसरों से परेशान है। ध्रुव जी घर आए, माँ ने कहा बेटा क्या हुआ। ध्रुव जी बोले माँ मेरा अपमान हो गया, इस बात का गम नहीं है। मेरी माँ सुरुचि माँ ने आपको अभागिन कहा। माँ क्या आप अभागिन हो। माँ ने कहा बेटा मैं अभागिन ना होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। बेटा मैं अभागिन हूं, तू जा जा और परम पिता की गोद में बैठ। 5 साल के बच्चे को माँ ने भगवान का पता बता दिया। ध्रुव जी ने कहा माँ भगवान कहाँ है। ये प्रश्न बड़ा कॉमन है, सबके मन में उठता है, भगवान कहाँ है। आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है भगवान कहाँ है। मैं यह पता है आपको भगवान कहाँ है। भगवान कहाँ नहीं है। कहाँ है भगवान।
बताइए दूध में घी है या नहीं? हाँ या ना? दूध में घी है तो क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता। तो ना दिखने से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि नहीं है। अजी है पर दिखता नहीं है। अच्छा, देखने का भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन को पकाओ, घी। दूध में घी है पर घी तक पहुंचने का एक विधान है। ऐसे 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 वहां पहुंचा जा सकता है। उसी तरह जैसे दूध में घी समाया हुआ है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार संसार में ईश्वर समाये हुए हैं पर दिखाई नहीं पड़ते। जैसे दूध में घी नहीं दिखता, परंतु यदि दही बनाकर मंथन किया जाए तो मक्खन नजर आ जाता है, और मक्खन को पकाओ तो घी है। उसी तरह यदि आप भक्ति के रास्ते पर चलें, भक्ति करें और प्रेम करें तो फिर भगवान कण कण में दिखते हैं। और भगवान जैसे दही से मक्खन प्रकट हो जाता है, आपके प्रेम की मथानी का मंथन करने से कण कण के भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। वो प्रेम की मथानी तो हो, वो मथना तो आए। चलो बताओ, समुद्र में नमक है या नहीं है? तो आपको दिखाई पड़ा नहीं? समुद्र का पानी बिल्कुल कांच की तरह निर्मल होता है, सुंदर। मंत्र जपा, 5 महीने जपा, 6वां महीना तो देवराज इंद्र हिल गए। भगवान से कहा दर्शन दो। भगवान ने कहा मैं दर्शन दूंगा नहीं, मैं खुद दर्शन करूंगा। और दर्शन करने भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान आए, आहा अद्भुत। जब भगवान आए तो ध्रुव जी ने चरणों में गिर के भगवान ने कपोलों पर स्पर्श कराया शंख का। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या कहा? हे प्रभु, आप मेरे योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा मन सदा आपके चरणों में। भगवान ने कहा कुछ और मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं। भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य का आनंद लिया। और अंत समय उनके भाई को यक्षों ने मारा, उन्होंने मारा। फिर गुरु जी ने, उनके पितामह ने उपदेश दिया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया, और मृत्यु के सिर पर पांव रख के अपनी मां को लेकर ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। तो जो भगवान की भक्ति दे सकती है ना, वो कुछ नहीं, कोई नहीं दे सकता। इसलिए देखो, हम कितनी भी मेहनत कर लें पर बिना भगवान की कृपा के मेहनत भी सफल नहीं होती। कर तो रहे हैं जमाने के लोग मेहनत, क्या लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहा? मैं अपने अपने स्तर से सब मेहनत कर रहे हैं, पर सफलताएं तो सबको नहीं मिल रही हैं। कारण केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है मेरी मां, मेहनत के संग भगवान की कृपा चाहिए। यदि कृपा है हां तो फिर तो जीवन में जरूरी क्या है? भक्ति जरूरी है, काम जरूरी है, काम के साथ साथ श्रद्धा जरूरी है। देखो, श्रद्धा की बात कर रहे थे, ये बच्चे आए हैं हरियाणा से, रेवाड़ी से।
ये अपनी टॉफी खिलौने से पैसे बचा बचा के वृद्ध माओं के लिए ये गुल्लक लेके आए हैं। आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? छवि नाम है आपका। तो आप लोगों ने पैसे बचाए हैं, किस लिए बचाए हैं? वृद्ध माओं के लिए। तो आपको टॉफी खाने की इच्छा नहीं होती? क्यों? आपको अच्छा लगता है यहाँ माओ की सेवा? आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से माओ का दर्शन किया? कैसा लगा आपको बताओ? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा लगा? हाँ। तो आपने माओ का दर्शन किया ऊपर जाके? किया था। तो आप भी माँ की सेवा करते हैं अपनी? हाँ करते हैं। ठीक है, ठीक है, माओ की सेवा करते रहना। और ये बच्चों के लिए सुंदर तालियां बनती हैं कि इन्होंने, लाओ ये देखिए, ये बच्चे अपनी पूंजी, जो बच्चों की पूंजी होती है, उसे इकट्ठा किया है इसमें, और इन्होंने ये वृद्ध माओं को समर्पित किया है। ये इनका जो प्यार है, इनकी जो श्रद्धा है ना, ये करोड़ों की श्रद्धा है। ये करोड़, ये कितना दान कर रहे हैं पता है? करोड़ों हैं ये, इसके अंदर करोड़ों होंगे। भले इसमें जो भी है इनकी श्रद्धा से, पर इनकी श्रद्धा तो करोड़ों की है। तो बस ये संस्कार बच्चों के हों कि हम जीवन में पुरुषार्थ करें और साथ साथ अपने आप को धर्म से जोड़ के रखें। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, इन बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये बच्चे देखो, जब कथाएं सुनते हैं ना, तो इनके जीवन में एक बदलाव होता है। इसलिए हम कहा करते हैं आपसे, ये लो हाथ लगाओ उसमें, देखो वहां। तो जीवन में ये बच्चों को संस्कार आप अभी से देना स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। जब आप बच्चों को कथाएं सुनाएंगे ना, तो निश्चित आपके बच्चे सीखेंगे। जब बहुत सेवाओं को देखते हैं तो बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। जब हम माओ के पांव दबाते हैं ना, तो वो चीज देख के बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं। और ये यही संस्कार है, हमें कुछ चीजें करके बतानी होती हैं। काखा गाघा तो हम लिख के बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, पर जीवन में संस्कार बोल के नहीं दिए जा सकते। संस्कार तो स्वयं आचरण में आप उतारेंगे, और उन्हीं आचरणों को जब बच्चे देखेंगे तो वही वो संस्कार बच्चों में आएंगे। कुछ चीजें हमसे बच्चों में पहुंचती हैं, बड़े जो करते हैं बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, वही करते हैं। बाप किसी का सिर काटेगा और बच्चा वही देखेगा, जैसे कोई कसाई बकरा काटता है, गाय काटता है, उसका बच्चा भी वही खेलता है, देखता है, बार बार काटते काटते, तो वह भी बिना झिझक के काटना शुरू कर देता, क्योंकि बचपन से वो चीज देख रहा है। और कोई बच्चा अपने माँ बाप को बचपन से ही सेवा करते देखे, परमार्थ करते देखे, परोपकार करते देखे, भक्ति करते देखे, तो बस वही चीज वो सीख जाएगा। बच्चे तो मिट्टी होते हैं, जो हम सिखाना चाहें, बनाना चाहें, वो बन जाते हैं। इसलिए माँ बाप को सावधान रहना चाहिए कि देखो ना, ध्रुव जी को माँ ने क्या बना दिया? भक्त बना दिया। ध्रुव लोक चले गए और ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। देखो, ध्रुव जी की कथा थी तो छोटे छोटे ध्रुव जैसे बच्चे आ गए। एक बार क्या हुआ कि इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, ध्रुव जी के वंश में, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान से। काहे के लिए? कथा सुनने के लिए। कान किसके लिए? कथा के लिए। कान है कथा के लिए, इसलिए कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो कानों से कथा। छोटे से बच्चे को कथा सुनवाओ, जवानी में कथा सुनवाओ। अब बुढ़ापा में कई लोग बुढ़ापे में शुरू करते, तो अब देखो बुढ़ापे में तो सुनोगी, और काम क्या है? अब कोई बुढ़ापे में भी नहीं सुने तो वो अलग विषय है कि वो भटके हुए हैं, पथभ्रष्ट हैं। पर सबसे बढ़िया संस्कार लड़कपन। इसलिए हम कहते हैं
लड़कपन में भजन करो अच्छा है, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। दोनों हाथ उठाइए, ताली ताली भाव से जय हो। नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आयो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा करने वालों, हमारा असली मुकाम यहाँ नहीं है। फिर क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
इसलिए हम कहते हैं कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए कहते हैं भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन तो कब होना चाहिए? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। जब तक पाँव चल रहे हैं वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी का दर्शन कर लो, कथाएं सुन लो, फिर तो पाँव चलेंगे नहीं, फिर तो आना ही संभव नहीं है, चाह करके भी नहीं आ पाओगे। इसलिए जब तक आंखें पाँव सलामत हैं, दौड़ दौड़ के दर्शन कर लो भगवान का। हाँ, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, दोनों हाथ उठाइए भाव से। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बहुत छोटी सी उम्र में भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार ना करो, होता है आएगा कि नहीं कोई नहीं जानता। भगवान ने पृथु भगवान को उनको 10,000 कान दिए और इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए हैं जिन्होंने यज्ञ में बहुत सारी पशुओं की बलि चढ़ाई है। देखो, यज्ञ हमारी सनातन धर्म में हिंसा नहीं होती। आज बहुत सारे लोग परंपराओं के नाम पर बकरी चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं देवी और देवताओं के नाम पर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई भी देवी, कहीं की भी देवी पशु की बलि नहीं चाहती। हम जबरदस्ती अपने से चढ़ाएं तो वो हमारी मनमानी होगी। वो देवी देवताओं का कोई आदेश नहीं है कि तुम हमें बलि चढ़ाओ। जैसे आज मैं 2 उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कलकत्ता में माता जी का मंदिर है, वही माता जी
जिनकी पूजा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी करते थे, वहां मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर, वहां भी बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो मैं भी वहां एक बार कामाख्या तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कामाख्या माता का दर्शन करने जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे बकरे खड़े थे और खून भी पड़ा था। तो मैंने पूछा वहां की, क्यों भाई ये बलि बकरा क्यों यहां कट रहा है? तो वहां मंदिर के परिसर में कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने बताया कि महाराज जी, ये जो बकरा यहां कटता है यह देवी के लिए नहीं कटता, तो किसके लिए कटता है? बोले यहां कुछ तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्याएं सिद्ध करते हैं, जैसे जादू टोना टोटका, जादू टोने वाले होते ना, टोटके वाले, तंत्र विद्याएं बोलते हैं इसको। तो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए उनकी तंत्र विद्या में ये लिखा है कि बलि चढ़ाना होता है। तो बलि वो अपना हाथ का अंगूठा भी काट के जरा सा 2 बूंद खून गिरा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो बकरे को काटते हैं। चूंकि मंदिर में कट रहा है बकरा, तो देखने से ये लगता है कि माता जी को चढ़ता होगा। ना जी, माता जी को नहीं चढ़ता। कलकत्ता में भी माता जी के लिए बकरा नहीं कटता और गुवाहाटी में भी माता जी के लिए बकरा नहीं कटता। वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। हाँ, वहां मंदिर परिसर में मंदिर के परिकर की गलती ये है कि वो मंदिर के अंदर बकरी को बलि चढ़ाने की परमिशन क्यों देते हैं? क्यों जी? इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। गलत मैसेज ये जाता है कि लो, तुम्हारी तो देवी भी बलि चाह रही है। फिर सनातन धर्म में हिंसा का दाग लग जाता है कि देखो आप लोग भी तो बलि चढ़ाते हैं, आप लोग भी तो बकरा काटते हैं। ना जी, हमारे यहां बकरा नहीं कटता कहीं भी, किसी भी प्रकार से देवी और देवताओं के आगे। कुछ लोग अपनी मनमानी करते हैं। क्यों जी? कुछ लोग अपनी मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते। तो अब ऐसे लोगों को कौन समझाए? समझनी नहीं है। हमारे यहां स्पष्ट लिखा है वेदों में, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहां अहिंसा ही सबसे बड़ा, अहिंसा मीन्स किसी की हत्या ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और किसी की हत्या करना ही सबसे बड़ा पाप है। तो जहां वेद की परमिशन हो कि हत्या करना पाप है, वहां की देवी देवता कैसे बलि ले सकते हैं? कुछ लोग अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उनके लिए हम क्या कहें? अच्छे बुरे सब जगह होते हैं लोग। बलि प्रथा हमारी प्रथा नहीं है, हिंदुओं की। कुछ लोग आज भी शादी ब्याह में बकरा काटते हैं। कारण क्या है? कुछ लोग मांसाहारी थे, उनको लगा कि अब कैसे मांस मिलेगा, तो उन्होंने शुरू कर दिया, सुनो शादी में बकरा काटो ताकि उनको इसी बहाने खाने को मिल जाए मांस, क्योंकि आदत पड़ी है। तो उन्होंने अपने स्वाद को एक परंपरा का नाम दे दिया कि सुनो बाप दादों से कटता आया है तो काटो। अब कौआ कान ले गया, सबने मान लिया कौआ कान ले गया, कान को किसी ने देखा नहीं। सब पुरानी परंपराएं निभाते चले आ रहे हैं, भले गलत हैं। इसलिए भागवत जी में एक गलत परंपरा का खंडन है। नंद बाबा, भगवान के पिता नंद बाबा ने इंद्र की पूजा की तो भगवान ने रोका, इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। भगवान ने भी गलत परंपराओं का खंडन किया है, भले तुम बाप दादों से चली आ रही है पर गलत है। वो लोग समझदार नहीं थे, वो लोग ना समझते तो क्या तुम भी ना समझो? वो गलती करते आए हैं, तुम भी गलती करोगे। उनकी चलो मजबूरी रही होगी बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, परंतु आज आपकी कोई मजबूरी नहीं है। गलत रास्ते बड़े अपना रहे हैं तो हमें नहीं अपनाना। जरूरी नहीं है कि बड़ों ने गलती नहीं की, बहुत गलतियां बड़ों ने भी की हैं। इतिहास के पन्ने में खोल के रख दूंगा, जवाब देना पाओगे, इतनी गलतियां बड़े बुजुर्गों ने की हैं।
गलत ढंग से काम किया है, गलत काम किया है तो गलत ही है। उदाहरण बता दूं आपको, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हम लोगों ने थोड़ी किया, आप लोगों ने थोड़ी किया, हमारे बुजुर्गों ने किया और किया है। तो बता दो ये बंटवारा कौन सा सही किया है? अब किया ही था तो ठिकाने से करते कि हिंदू यहां रहेंगे मुसलमान वहां रहेंगे। बंटवारा भी कर दिया, ना घर की रहे ना घाट के रहे, तब भी लड़ रहे थे आज भी लड़ रहे हैं, तो बंटवारा किस काम का? तो गलत डिसीजन था कि नहीं ये बुजुर्गों का? बिल्कुल गलत था। उसका भुगतान आज तक समाज पब्लिक हम तुम भोग रहे हैं। कहीं दंगे कहीं फसाद चल रहा है। तो जरूरी छोड़िए कि बड़े बुजुर्गों ने सारे निर्णय सही किए हों, बहुत सारे डिसीजन उनके गलत थे। क्यों जी? अरे बांटा ही था देश को तो पूरे भेज देते वहां, क्यों? या फिर बांटनी नहीं था? एक आदमी जिन्ना चिल्ला रहा, गलत डिसीजन नहीं, सही डिसीजन। भागवत जी में भी इंद्र की पूजा बंद करके भगवान ने गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कराई। तो जो भी गलत परंपराएं तुरंत बंद करो। हिंदुओं के घर में, मैंने कितने घरों में देखा है, हिंदुओं के घर में मजार है, अब वो उसमें चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अरे महाराज जी हमारे बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे डरपोक थे तो हम क्या करें? तुम्हें तुम्हारे बाप दादों को भगवान पे भरोसा नहीं था, तुम्हें है, तुम बंद करो सब पंचायत, तुम भगवान की शरण में आओ। वो गलत परंपराएं चला, तुम भी चलाओगे। गलत नहीं, जो गलत परंपराएं हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए। सही रास्ता पकड़िए, आप समझदार हैं। परिवार में भी बड़े लोग एक गलत निर्णय लेते हैं ना, तो उस एक गलत डिसीजन का परिणाम बच्चों पर पड़ता है। बच्चे, बहू, नाती पोता सब परेशान होते हो एक गलत निर्णय से। सही है? इसलिए गलत निर्णय ना हो, कोई भी विचार करो, कोई भी डिसीजन लो, उसे पहले सोच समझ लो ये सही है या गलत है। तुम्हारा बेटा भी ज्यादा उत्पात मचाए, उसे 2 थप्पड़ मार के चुप कराओ। बच्चों की, अब धृतराष्ट्र, दुर्योधन चिल्ला रहा था महाभारत करो, महाभारत करो, महाभारत लड़ो। धृतराष्ट्र को मारना तो 2 थप्पड़ ले महाभारत। 2 थप्पड़ मार दिए होते दुर्योधन को और चुप करा दिए होते तो महाभारत में महाविनाश ना होता, महाविनाश को रोक दिया जाता। एक आदमी की गलती से हुआ, गलत डिसीजन ले लिया। इतिहास तुम पढ़ो ना, समझो ना, गलत निर्णय बहुत खतरनाक होता है, सबके लिए होता है। अमेरिका ने परमाणु फेंक दिया नागासाकी के ऊपर, जापान के ऊपर। एक गलत निर्णय कर लिया उसने, डिसीजन गलत था। अपराधी कोई था, निर्दोष लाखों लोग मारे गए, आम पब्लिक मारी गई जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था, फिर मारे गए। गलत निर्णय बिल्कुल ना हो। ये गलतियां मैं बिल्कुल निवेदन करता हूं, छोटी मोटी गलतियां तो ठीक हैं, सब क्षमा है। बड़े निर्णय, घर परिवार के भी बड़े डिसीजन बहुत विचार के लेना चाहिए। दशरथ जी कोई भी निर्णय लेते थे तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर लेते थे। जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन करो, अपने से बड़ों से सलाह जरूर कर लेना चाहिए, गुरुजनों के सामने बैठ के उसका डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए, ताकि एक सही निर्णय हो सके। सही मंथन करने के बाद अमृत निकलेगा, पर सही जगह मंथन होगा तब तो अमृत निकलेगा, गलत जगह होगा कैसे निकलेगा। जीवन में बहुत महत्व रखते हैं आपके डिसीजन, आपके निर्णय। एक गलत निर्णय आपको नर्क ले जा सकता है, एक गलत निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा, और एक सही डिसीजन माला माल बना देगा। आपने फैक्ट्री डाली, बिजनेस शुरू किया और आपने सही लोगों से जानकारी नहीं हासिल की, डाल दिया, लाखों रुपए फंस गए। इसके बाद आपको लगा मैंने गलत कर लिया, ये तो चल ही नहीं रहा है, या इसको चलाने का तरीका नहीं आता, लो भैया लॉस हो गया। अब कहां से आएगा? जो सारी पूंजी थी उसमें लगा दिया, अब उतनी पूंजी इकट्ठी करने में जिंदगी लग जाएगी। गलत निर्णय हो गया, और आपके गलत निर्णय से आप गरीब हो जाएंगे। जो पूंजी थी जेब की वो भी खत्म हो जाएगी आपके गलत निर्णय से। इसलिए
कोई भी काम करने के पहले विचार कर लो। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हम अपना घर बेच के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ना जी, गलत निर्णय है ये। घर बेचकर, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर बिजनेस शुरू ना करो। फिर कैसे करें? कुछ 5 एकड़ है तो 1 एकड़ बेच दो, और 1 एकड़ बेच करके छोटे स्तर पे काम करना शुरू करो। पता लग जाएगा किसमें प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट आने लगे तो फिर भले उसको बढ़ा लो, पर डायरेक्ट बड़े से शुरू करेंगे तो भैया नुकसान बड़ा होगा, फायदा होगा तो भी बड़ा होगा, नुकसान होगा, रिस्क ज्यादा है। रिस्क तो लेना चाहिए जीवन में, लेकिन रिस्क के चक्कर में ये नहीं कि पूरी सब कुछ बर्बाद हो जाए। ना जी, वहां भी विचार। 10 रुपए से ना शुरू करो, 5 रुपए से शुरू करो। 10 लाख का बिजनेस करना है तो 10 लाख से ना शुरू करो, उसे 2 लाख से स्टार्ट करो, छोटे स्तर पे शुरू करो। छोटे से शुरू करोगे तो समझ आएगी कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, सुधार कर लोगे, सही रास्ते पर जा रहे हैं। कितना कंपटीशन मिलेगा आपको, कितना अच्छा और बुरा समय देखना पड़ेगा, वो सब देख लोगे आप। कौन आपका भला कर रहा, कौन बुरा, सब समझ में आ जाएगा। फिर उसको बड़ा करो, उसी काम को बड़ा कर लीजिएगा। थोड़ा सा रुक करके करिएगा, पहले शुरुआत तो कीजिए, उस काम को छोटे स्तर पर शुरू कीजिए, वही बड़ा बनेगा। डायरेक्ट बड़े से शुरू करेंगे तो संभावना ज्यादा है कि वहां आपका नुकसान, और कई बार ऐसा नुकसान हो जाता है कि फिर वो पूरा व्यक्ति दब जाता है कर्जे में, सारी जिंदगी नहीं उबर पाता। तो ये गलत निर्णय ना लीजिएगा। हर क्षेत्र में निर्णय होते हैं, सही निर्णय हो जीवन में, कोई भी गलत निर्णय ना हो। तो श्री मनु जी महाराज के 2 बेटे हैं। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी, अब प्रियव्रत की कथा सुनिए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। प्रियव्रत जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर उन्होंने विवाह कब किया? ब्रह्मा जी से उन्होंने डिस्कशन किया और ब्रह्मा जी ने समझाया कि गृहस्थी जरूरी है। कई लोग ये निर्णय ले लेते हैं हम शादी नहीं करेंगे। ना जी, शादी जरूरी है, विवाह जरूरी है। गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करना है, गृहस्थी चलाते हुए भगवान का चिंतन करना है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। प्रियव्रत जी ने विवाह किया विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से, जिनके आग्नेत्र हुए, फिर नाभि हुए, फिर अंग हुए, फिर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या? भरत। अब भरत जी सारे 100 बच्चों को उन्होंने दिव्य उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामा न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। सारे बच्चों में नव तो इस उपदेश से योगेश्वर हो गए और भरत जी राजा बने। ऋषभदेव जी ने अपना शरीर पूरा किया भगवत चिंतन करते हुए। पहले राजा भरत जी हुए। भरत जी के नाम से देश का नाम, मेरे देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भाई भरत और ये भरत। इनके नाम से देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड, फिर आर्यवर्त, सबसे पहले जम्बूद्वीप, फिर अजनाभ खंड, फिर आर्यवर्त, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। इतने नाम हैं हमारे देश के। राम जी के जमाने में इस देश का नाम क्या था? आर्यवर्त। भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। ये भरत जी एक दिन सब परिवार का त्याग करके
और भजन करने चले गए, क्योंकि अब ये बूढ़े हो गए। गंडकी नदी के तट पर नारायण नारायण का जाप करने लगे। और जब नारायण नारायण का जाप करने लगे तो इनका मन एक मृग में लग गया। एक मृग, वो मृग जो था वह पानी पी रहा था। मृगी पानी पी रही थी, वह गर्भवती थी, उसका बच्चा पानी में ही प्रसव हो गया और बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी को लगा जिसे नहीं बचाएंगे तो मर जाएगा। भरत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर लाए। अच्छा, बच्चे को बचाया ये तो गलत नहीं था, पर मृग के बच्चे से भरत जी ने प्यार कर लिया। क्या कर लिया? स्नेह कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी जब मरे तो उन्हें मृग की योनि मिली। यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन किए हैं इसलिए मृग बन के जाओ। अंते यामति सागति, जो जैसी बुद्धि रखता है मरते समय उसकी वैसी गति होती, इसलिए सावधान, मरते समय सावधान रहने की जरूरत है। समझ रहे हैं? देखो, मन को कंट्रोल, कल हमने आपसे कहा था मन को अपने वश में रखो। यदि आपके वश में आपका मन नहीं है तो फिर ये बताओ कि आपका मनुष्य होना क्या सफल हुआ? अरे भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ आप हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी से श्रेष्ठ कौन? मनुष्य। और मनुष्य होकर भी उसका मन भाग रहा है, इसका मतलब वो सही रास्ते पर नहीं है। भारत जी का मन मृग में लग गया और मृग की योनि मिल गई। अब मृग बने घूम रहे हैं जंगल जंगल, पर उन्हें याद था सब कुछ कि मैंने गलत किया। भारत जी ने मृग का शरीर त्यागा और अब की बार एक पंडित जी के घर में जन्म हुआ। अब की बार वो फंसना नहीं चाहते, इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। जड़ भरत मतलब जड़ कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख नाम दे दिया जमाने ने, क्योंकि वो जो बोलते नहीं है चुप। भरत जी सावधान है कि पिछली बार ज्यादा हमने होशियारी दिखाई थी, मृग से प्यार कर लिया, मृग बन के आए, अब नहीं। इसलिए मैया हम आपसे कह रहे हैं मरते समय अपना मन सबसे हटा लेना, इसी में आपकी जीत है। कई लोग मरते समय ना, एक आदमी मर रहे हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा 2 घंटे बाद चले जाएंगे। हे भैया हमारे बेटों को बुला दो। बेटा आ गया, अरे छोटा वाला कहाँ? ये अरे मंझला वाला बुलाओ, उसको भी देख ले। मर रहे हैं और ये मंझले बेटे को देख रहे हैं। सारी जिंदगी देखा है इनको, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। अरे अब बेटों को देखने का समय नहीं है, अब तो भगवान का चिंतन करने का सही वक्त है। अब नहीं करोगे तो कब? ये इनकी बुद्धियां ना, ये इनका मन भटकता है, इनकी बुद्धियां फंसी हुई हैं संसार के दलदल में। इनकी बुद्धि यहां से हटने को तैयार, ये सोचती ही उनके बारे में। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी दुर्गति ना कर लेना इन बच्चों के चक्कर में। बेटों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, पांव पे खड़ा कर दिया, अपना करें तो मन हटा लो भगवान में। मन कब लगाओगे मन भगवान? अब तो तुम्हारी मौत का समय आ गया, अब तो भगवान में लगा लो भैया मन। अब पोता पोती नाती सबको देखते देखते आप लोगों का मन नहीं भरता बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं अपने घर में भी अपने आप को सबसे थोड़ा दूर रखा करो। ज्यादा अटैचमेंट नहीं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बहू, मेरा पैसा। अब देखो ये आपकी उम्र नहीं है अब ये सब करने की। हर उम्र में हर चीज अच्छी लगती है, एक समय होता है हर चीज का। समय से विवाह हो जाए, और 30 साल में किसी का विवाह हो रहा है तो अच्छा है,
चलो आज के हिसाब से 35 साल में भी किसी का विवाह हो रहा है तो ठीक है, पर कोई 60 साल में विवाह करे तो ये हंसी का विषय है। अरे 60 साल में विवाह कर है ना। 35 साल की महिला को बच्चा पैदा हो जाए तो कोई नहीं हंसेगा, पर 50-55 साल में किसी को बच्चा पैदा हो, अरे जमाना कहेगा लो क्या सूझ रहा है तुम्हें। ठंडे रहेंगे, गलत सोचेंगे, गरम रहेंगे। कई लोगों को बात बात में गुस्सा आता, गरम हो जाते हैं, ये हीटर है। और कई लोग हर स्थिति में शांत हैं, ठंडक है, इनके दिमाग में एसी लगी है। एक सज्जन बोले महाराज जी बहुत गर्मी पड़ रही है। हमने कहा इतनी गर्मी भी नहीं है। बोले महाराज जी 2-2 एसी लगा रखी है हमने कमरे में, फिर भी गर्मी। हमने कहा पगले कमरे में एसी लगी है पर दिमाग में तो हीटर जल रहा है, इसलिए गर्मी लग रही है। दिमाग में एसी लगवा, दिमाग ठंडा कर। दिमाग ठंडा है ना तो पेड़ की छांव में भी सुख मिल जाएगा, और दिमाग ठंडा नहीं है तो फिर भाई कहीं भी रहे आओ आप, शांति का अनुभव नहीं है। इसलिए आत्मा का काम है सिर्फ पावर देना, वो अपना काम करती है। श्री भरत जी के ज्ञान से रघुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज एक सवाल और है। हाँ हाँ बताओ, हम जो पाप और पुण्य करते हैं वह कौन भोगता है? बताओ, हम लोग जो पाप या पुण्य करते हैं उसे कौन भोगता है? शरीर या आत्मा या स्थूल या सूक्ष्म? कौन? आपके किए पाप कौन भोगेगा? आप भोगेंगे? बोलो हाँ या ना। आप भोगेंगे तो कैसे भोगेंगे? आपका शरीर तो यहीं जल जाएगा चिता में, फिर भोगेगा कौन? हमारे पास भोगने वाला एक दूसरा शरीर होता है। जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में सारी चीजों को रखने का, डेटा रखने का एक जरा सी मेमोरी होती है। क्यों? मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, इतना सा मेमोरी कार्ड होता है, पूरा मोबाइल की सारी चीजें उसमें आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों जी? मोबाइल के अंदर भी अपनी इंटरनल मेमोरी होती है। तो हर चीज जाके सेव कहां होती है? मेमोरी में। हाँ या ना? उसी तरह हमारा एक शरीर ये कंप्यूटर की तरह है, पर हमारे शरीर में हम जो भी कर रहे हैं अच्छा या बुरा वो सेव कहां हो रहा है? हमारा मेमोरी कार्ड है, हमारा सूक्ष्म शरीर जिसे हम मन भी कहते हैं। मन, हमारा ये शरीर तो समाप्त हो जाता, कंप्यूटर तो खत्म हो जाएगा, पर कंप्यूटर में जो आपने काम किया है, डिजाइन किया है, जो भी चीज बनाई है, वो आप एक जरा सी मेमोरी में अपने जेब में रख सकते हैं। उसी तरह आपका ये शरीर तो यहीं जल जाएगा, पर आपका जो छोटा सा सूक्ष्म शरीर है, जिस शरीर से आप सपना देखते हैं, वह सूक्ष्म शरीर ही आपका आगे जाकर के सुख और दुख का भोगता है। जब आप सपना देखते हैं तो आपके पास एक शरीर होता है कि नहीं? एक शरीर तो वो है जिससे आप घर में सो रहे हैं, पर एक शरीर वो होता है जिससे आप सपना देखते हैं। तो स्वप्न देखने वाला शरीर जो है हमारा, वही जाता है स्वर्ग और नरक, और वही तुम्हारे किए का पाप और पुण्य भोगता है, अच्छा या बुरा भोगता है। इसलिए हम कहते हैं अच्छा ही अच्छा करना, ठीक है। राजा रघुगण के उपदेश से चरणों में, भरत जी के उपदेश से राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। एक बार भगवान सुखदेव जी ने, दोनों की गति हुई, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। यदि नरक जाने से बचना है तो एक उपाय है। क्या उपाय है? केवल भगवान का नाम जपते रहो। अजामिल नाम का एक पापी था, सारी जिंदगी उसने पाप किया, पर मरते समय उसके मुंह से धोखे से क्या निकल आया?
यमराज जी आए, लेकर जाने लगे। उसके बेटे का नाम नारायण था। उसने अपने बेटे का नाम बुलाया, बेटा नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ, भक्त पुकार रहा, विमान पर बिठाए ले जाने लगे। केवल नाम, इसलिए नाम को हल्के में ना लेना, काम करते रहना और नाम खूब नाम जपो भगवान का, और वही नाम काम आएगा, वही नाम। और भगवान ने रक्षा की। रक्षक हमारे भगवान ही हैं। एक नाम की महिमा, इसलिए हम कहते हैं आपसे काम खूब करो, पर काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नाम जपते रहो। अजामिल जैसा पापी तर गया। ये अजामिल की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी तो वैश्या, उसके संग शादी कर लिया इसने, और कैसी भी थी पर संतों की सेवा करती थी। और संतों को एक दिन भोजन दिया तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया, जा तेरे घर अब जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना, कल्याण हो जाएगा। संतों को जब आप कुछ भी देते हैं, अर्थात जीवन में कोई एक पुण्य धोखे से हो जाए, तो वह एक पुण्य ही आपको भवसागर से पार लगाने का कारण बन जाता है। इसलिए पुण्य करते रहो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप मरते मरते बच गए, एक्सीडेंट होते होते बच गया, बीमारी से बिल्कुल बाल बाल बच गए। क्यों बच गए? कारण जानते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य किया होगा, कभी वही पुण्य आपकी रक्षा करता है। पुण्य ही आड़े आकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए पुण्य ही, धर्म ही रक्षा करता। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। श्री भागवत जी में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सुनो, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, जिसके कारण गुरुजी नाराज होके चले गए। नाम इंद्र के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? बृहस्पति। बृहस्पति बार आता है ना, वो इंद्र के गुरुजी का बार है, बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जीवन में कभी भी गुरुजनों का अपमान ना करना, उनका आदर करना, सम्मान करना। गुरु जी का अपमान बिल्कुल ना हो। एक श्रद्धा होनी चाहिए गुरु चरणों में। इंद्र ने अपमान कर दिया। गुरु जी आए, वो बैठे ही रहे, खड़े होकर उनका अभिवादन नहीं किया, नृत्य ही देखते रहे स्त्रियों का। गुरु जी बोले, अब मेरा चेला को मेरी जरूरत नहीं है, चले गए। इंद्र ने, राक्षसों को पता चला गुरु की कृपा हट गई है, तुरंत आक्रमण कर दिया और इंद्र पर कब्जा कर लिया, इंद्रासन पर। इंद्र मारे मारे फिर गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने डांट लगाई, क्या जरूरत थी गुरु जी का अपमान करने की? बड़े होशियार बन रहे, तब भोगो, क्षमा करो महाराज, अपराध हो गया। तब बहुत ढूंढा, बृहस्पति जी मिले नहीं। तब इंद्र ने विश्वरूप को, अपना विश्वरूप नाम के एक ऋषि थे, उनको गुरु बनाया और उनसे नारायण कवच की दीक्षा ली। आप लोग भी नारायण कवच का पाठ किया करो। यहां वृंदावन में नारायण कवच, पुस्तकों की दुकान में नारायण कवच मिल जाता है। जरा सी पुस्तक होती है नारायण कवच की, 5-10 रुपए की आ जाती है। उस नारायण कवच का पाठ किया करो। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है, भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। बच्चों को भी पढ़ाया करो, याद कराओ। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रिपद महपद केंद्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचाप पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमाम
रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारि विमुञ्चतो यस्य महाट्यहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदनष्टयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणोऽप्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। ऐसे नारायण कवच में भगवान के 24 अवतार का नाम आता है। कल की ही कले काल मलात प्रपातो, है ना। ऐसे भगवान का 24 अवतार की चर्चा आती है। भगवान के 24 अवतार से भक्त प्रार्थना करता है कि हे नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करो, हे राम जी मेरी रक्षा करो, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो। भगवान के 24 अवतार इस नारायण कवच में आते हैं। 24 अवतार भगवान के भक्त की रक्षा। भगवान 24 रूप क्यों बनाते हैं? ताकि मैं अपने भक्तों की रक्षा 24 रूपों में कर सकूं, 24 दिशाओं से कर सकूं। दिशाएं, हर दिशा से। दिशाएं तो कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं तो 10 होती हैं, है ना। कितनी दिशाएं होती हैं आपको पता है? 4 तो मैन है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इनके कोना भी दिशाओं में आते हैं। 4 का कोना 4 ही हुआ। ऊपर जिसे ईशान कोण कहते हैं, पूरब और उत्तर के कोने को ईशान, दक्षिण पश्चिम के कोने को आग्नेय, है ना। ऐसे चारों कोने 4 वो, और एक ऊपर अंतरिक्ष और एक नीचे, ये 10 दिशाएं। तो प्रभु 24 अवतारों से 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सब तरफ से नारायण कवच का पाठ सुना। इंद्र बलवान हो गए और राक्षसों पर उन्होंने प्रहार किया, सारे भाग गए। इंद्र ने अपने गुरु जी से यज्ञ कराया, विश्वरूप ने आहुतियां दी, तो गुरु जी का सिर काट दिया इंद्र ने, क्योंकि विश्वरूप जी ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, गुरु जी का सिर काट दिया। गुरु हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी इंद्र के शरीर में। बाद में वह हत्या 4 लोगों में इंद्र ने बांटी, स्त्री को, वृक्ष को, जल को और पृथ्वी को दिया। 4 लोग लेकर चले गए। इंद्र उस हत्या से निवृत्त हो गए। इन्हीं विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, और इंद्र का वृत्तासुर से घमासान युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने जो भगवान की स्तुति की है वो बड़ा उच्च कोटि का भक्ति पक्ष है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आपके भक्तों की भक्ति ही मुझे मिल जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भक्तों की भक्ति मिल जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। प्रिय भक्तों, इंद्र के हाथों वृत्तासुर मारा गया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा था, कृपा किसी कारण ये राक्षस बना, इसकी सदगति हुई। एक बार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए हिरण्याक्ष को तो भगवान ने 12 बन के मार दिया। अब नरसिंह बनकर आए। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति।
प्रहलाद जी बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, उनके पिता ही उनके दुश्मन बन गए थे। और प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, तेरा भगवान कहाँ है? बड़ा भगवान भगवान जपता। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम था होलिका, वो लेकर बैठ गई, आग जलाकर बैठ गई, पर प्रहलाद जी आग में भी नहीं जले। सच्ची बताएं मेरी माँ, जो भगवान का हो जाता है फिर वो भगवान ही सब प्रकार से रक्षा करते हैं। वो खाई में गिराया गया, आग में जलाया गया, जहर दिया गया, हाथी के पांव के नीचे दबाया गया, सारे प्रयास बेकार हो गए, क्योंकि मारने वाला हिरण्यकश्यपु था पर बचाने वाले तो भगवान थे ना। तुम कितना भी प्रयास कर लो तब तक कुछ नहीं होगा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। इसलिए मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, इसलिए मुझे तो इनका भरोसा है। जमाना कुछ भी कहे कुछ भी करे पर भरोसा भगवान का 100% भरोसा। मार कौन सकता है यदि ये बचाएं, और बचा कौन सकता है यदि ये मारे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। ये भगवान है, इन्हें कौन मारेगा आपको? कौन आपका बिगाड़ सकता है? ना जी, भगवान के भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके रक्षक तो भगवान ही हैं। क्या बिगाड़ लिया दुशासन ने द्रौपदी का, और क्या बिगाड़ लिया दुर्योधन ने अर्जुन का? क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया कर्ण ने अर्जुन का? क्या बिगाड़ लिया पितामह ने अर्जुन का? क्योंकि रक्षक भगवान थे। क्या बिगाड़ लिया विभीषण का रावण ने? क्योंकि रक्षक भगवान थे। और क्या बिगाड़ लिया बाली ने सुग्रीव का? क्योंकि रक्षक। जब रक्षक भगवान हो तो बाली क्या बिगाड़े, और रावण क्या बिगाड़े, और दुर्योधन क्या बिगाड़े, और दुशासन क्या बिगाड़े? अरे जमाने के दुष्ट दुश्मन लोग कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पर भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए क्या बिगाड़ लिया हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी का? क्योंकि भरोसा। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, मोहे तो भरोसा इन चरणन में है, भगवान के चरणन में ही भरोसा है, हमें और कहीं भरोसा, और हमें ज्यादा यहां वहां भरोसा बनाना भी नहीं। आप लोग रहते होंगे भरोसे नेताओं के, आप लोग रहते होंगे भरोसे जमाने के। ना जी, किसी के भरोसे ना रहा करो, भरोसा केवल भगवान का। हमें किसी के आश्रित नहीं है। हम समर्पण दुनिया के सामने नहीं करेंगे, हम समर्पण केवल भगवान के आगे। अच्छा एक बात बताएं, समर्पण कितनी बार होता है? समर्पण कितनी बार होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? बोलो, समर्पण कितनी बार होता है जिंदगी में? 1 बार। एक स्त्री अपना समर्पण किसके आगे करती है? पति के आगे। फिर वही स्त्री क्या दूसरे पुरुष के आगे अपना समर्पण करेगी? हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। ये समर्पण है। अब मैंने कर दिया समर्पण अपना भगवान के आगे, अब और कहीं हो नहीं सकता। इसलिए भाई अपना तो देखो एक ही है, एक भरोसे एक बल। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, बस इनके चरणों में भरोसा है, ये जाने और इनका काम जाने।
जीवन भी इन्होंने दिया, मौत भी इन्हीं के इशारे से आएगी। तो मेरे लिए तो जीवन भी आनंद का विषय है और मौत भी आनंद का विषय है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम। हमें तो तेरे फूलों से भी प्यार है और तेरे कांटों से भी। भगवान के बन के रहो। जैसे झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रहो, महलों में रहें तो रखें तो महलों में रहो, 56 भोग खवाएं तो 56 भोग खाओ, दाल रोटी नमक रोटी खवाएं सो नमक रोटी खाओ, पर बन के रहेंगे इनके बस। अब हम किसी का नहीं बनना। मीरा बनी, द्रौपदी बनी थी 5-5 पतियों की पत्नी, पर पांचों काम आए? बोलो नहीं, काम यही आए। तो जब यही काम आना है तो क्यों ना इन्हीं के चरण अभी से पकड़े जाएं, बाद में काहे इनको पुकारें। अभी से पुकारो, आना इन्हीं को है, आएगा कोई नहीं, सब मुंह ताकते रहेंगे। प्रहलाद जी ने बुलाया, पढ़ने गए संडा मर्क के यहां, बच्चों को बताया कि कौमार आचरित प्राज्ञ, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये शरीर बड़ा अनमोल है, भजन में लगा दो, तपा लो, नहीं व्यर्थ चला जाएगा कौड़ी के बदले। सारे बच्चे समझ गए और सब भजन करने लगे। हिरण्यकश्यपु आ गया, सब कीर्तनमय माहौल था। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जप रहे सब लोग। तभी आ गए, क्यों जी किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का। कहाँ है तेरा भगवान? सब जगह है। कैसे खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ जी है। तो खंबे पे है तो दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, दिखते नहीं है। हमें तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हुआ? एक बात बताओ, अखबार में क्या लिखा है ये किसे दिखेगा? जो पढ़ा लिखा उसी को। अब जो अंगूठा छाप कुछ नहीं है वो अखबार लिए बैठा है, पर दिख कुछ नहीं रहा उसको। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो अंगूठा छाप है। सही है, अखबार में कुछ लिखा है किसे दिखता है? जोर से। पढ़े लिखे को, अनपढ़ को कुछ। अब अनपढ़ को दिखता, अनपढ़ को भी सब दिख रहा है पर वो पढ़ नहीं पा रहा है। अखबार में लिखा सब कुछ है पर अखबार को वही पढ़ रहा है जो पढ़ा लिखा है। जो अनपढ़ है उसके आगे भी वही लिखा है पर वो पढ़ नहीं पा रहा। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह लिखा हुआ है। जो भक्ति का पाठ पढ़ता है उसे तो दिख जाता है, जो अनपढ़ है वो कहां से देखेगा? लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखता, तुम अनपढ़ हो नहीं दिखता, हम क्या करें? तुम भक्ति का पहाड़ा क्यों नहीं पढ़ते? भक्ति का पाठ पढ़े बिना हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, चाइनीज सीखने के लिए चाइना का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्यों जी? वहां की अपनी भाषा लैंग्वेज रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। समझ बिना हमसे तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती, उर्दू नहीं आती, मराठी नहीं आती, नहीं आती जी। हमने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं आती। मराठी लोग पढ़ लेते हैं मराठी, गुजराती लोग गुजराती पढ़ लेते हैं, पंजाबी लोग पंजाबी भाषा पढ़ लेते हैं। हमसे नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमने पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी कण कण में लिखा हुआ है। तो मैं एक सज्जन बोले हमें भगवान नजर नहीं आ रहे हैं महाराज जी। उर्दू में क्या लिखा समझ में आता है? तमिल में क्या लिखा समझ में आता है? चाइनीज भाषा में क्या लिखा नहीं समझ में आ रहा है, जबकि लिखा सब कुछ है। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में लिखा है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने कभी भक्ति का पहाड़ा पढ़ा ही नहीं। भक्ति का पाठ पढ़ोगे तो परमात्मा भी समझ में आएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंबे पर है, हाँ जी है। और जो प्रहार किया खंबा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को उठाया, गोद पर लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला तुम कौन हो? मैं तेरी मृत्यु। बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? ना दिन के मरूं ना रात्रि को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात्रि है, संध्या है, अब तो मरेगा, शाम है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा पागल, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोला ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना
किसी से भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए तुझे मारने के लिए बढ़ाए, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए बनाया है, अब तो मरेगा। बोला नहीं मरूंगा। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले देहरी पर बैठा हूं, द्वार पर ना, ये अंदर है ना, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप इतना चतुर था कि उसने घुमा फिरा के ऐसे ही वरदान मांग लिया था कि मैं अमर हो जाऊं, ना दिन के मरूं ना रात को मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी महीने, अब ये तक मांग लिया 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। अब लो, अब क्या चाहता। अच्छा हुआ कि ये नहीं बोला कि 7 दिन में किसी दिन नहीं मरूं, नहीं भगवान को 8वां दिन बनाना पड़ता। कितना भी चतुर हो पर मौत छोड़ती नहीं है। भगवान ने छाती विदीर्ण कर दिया, अतड़ियों को निकाल कर गले की माला बनाई। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सबने स्तुति की, प्रहलाद की स्तुति भगवान ने स्वीकार की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं गुरु पुरु गुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हिरण्यकश्यपु चला गया। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु आपकी जय हो। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ ना मांगने की इच्छा, जन्म ले यही वरदान दो। मैं आपसे कभी कुछ मांगू नहीं, भगवान से कुछ ना मांगा करो। भगवान को पता है कि तुम्हें किस चीज की कब कमी है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कब क्या चाहिए, भगवान को सब पता है। समझ रहे हैं? प्रहलाद जी को भगवान ने कहा बेटा कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता की सदगति हो जाए ये चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम जैसा पुत्र जिस पिता ने पाया उसकी अधोगति कैसे हो सकती है, उसकी तो मेरे हाथों सदगति हो गई। उसकी सदगति में कोई व्यवधान नहीं है। भगवान ने कृपा की। एक बार भगवान ने एक हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया, हाथी को बचाया। फिर एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने धनवंतरी कच्छप मोहिनी के अवतार से समुद्र मंथन के बाद अमृत का वितरण किया। राजा बलि पर भगवान ने बामन बनकर के कृपा की। 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में सब नापा, 3रा पग राजा बलि के माथे पे रखा और राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी वनमंत्र में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे भगवान। इसके बाद भगवान मछली बनकर आए। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में भगवान राजा नभक के नाभाग के अम्बरीश, जिनके यहाँ एकादशी का अम्बरीश ने खूब व्रत किया था। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए सारे हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। पहले भारत में एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। जब से अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने संडे की छुट्टी कर दी, क्योंकि संडे के दिन उन लोगों को चर्च जाना होता है ना, तो इसलिए उस दिन की छुट्टी उनने लागू करवा दी। जबकि हमारे भारत में पहले छुट्टी एकादशी को होती थी, ताकि सब लोग व्रत पूजन घर में आनंद से अनुष्ठान कीर्तन भजन कर सकें। एकादशी का व्रत इतना बढ़िया किया। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एक मैया बोली महाराज जी एकादशी के दिन हम क्या खाएं, मतलब एकादशी के दिन भी तुम्हें खाना ही है। अरे एकादशी के दिन कुछ ना खाओ, और नहीं सध रहा है तो थोड़ा सा फल खा लो एक टाइम। पपीता खा लो, केला खा लो, सेब खा लो, अनार खा लो, अंगूर खा लो। यदि इसके बाद भी भूख लगे तो सिंघाड़े का, ऐसे कुछ कहते होंगे क्योंकि उन लोग ऐसे नाम लेते, छिंग छंग छीछन, तो कुछ कहते होंगे। जैसे वस्तु वही है पर उसको कहने का अलग अलग ढंग है, अलग अलग तरीका। उसी प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम है कि नहीं? हाँ या ना? एक ही वस्तु के अलग अनेक नाम है। उसी प्रकार जब एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं तो मेरे एक भगवान के अनेक नाम हो रहे हैं या हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है?
इसलिए हम श्रीमन नारायण कहें, सीताराम जपें, इसलिए रोज एकादशी को अखंड कीर्तन घर में करवाओ, ताकि कीर्तन से घर का वातावरण शुद्ध हो। एकादशी के दिन कीर्तन हो और द्वादशी के दिन भंडारा हो। जरा सा, हम नहीं कहते बड़ा सा, 5 कन्याएं बुला लो, है ना, और कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो, बढ़िया भोजन कराओ, दक्षिणा दो बढ़िया तगड़ी, और बढ़िया चरण सेवा करो। और कोई दीन दुखी मिल जाए, गरीब मिल जाए, उसको भी खिला पिला दो, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 लोगों की भोजन करा दो, बहुत है। थोड़ा ठीक ठाक हो तो 10-50 लोगों को करा देना। ये उत्सव मनाना चाहिए। उस दिन भगवान की ज्यादा पूजा, ज्यादा भक्ति, जिस दिन भगवान का ज्यादा भजन हो, कीर्तन हो, घर में एक उत्सव हो, वही एकादशी है। लेकिन आजकल एकादशी आई तो सो गए, महाराज जी रहा नहीं ज्यादा, थोड़ा विश्राम करो। दिन भर सोते हैं लोग, दिन भर एकादशी व्रत के नाम पे सो रहे हैं, व्रत के नाम पे जबरदस्ती खा रहे हैं। बाकी दिन आप इतना नहीं खाते थे जितना एकादशी को पेलते हैं लोग, और खर्चा कराते हैं व्रत के नाम पे। एक रबड़ी खाओ, ये करो, वो करो। नहीं जी, कम खाओ, थोड़ा पेट को भी आराम मिले। ना खाओ अच्छा है, और खाने हैं तो थोड़ा फल वल खा लो, ककड़ी खा लो, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। द्वादशी को पारण करना चाहिए त्रयोदशी लगने के पहले, ठीक है। और द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी के व्रत का नियम है, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। चावल जरूर खाना चाहिए द्वादशी को। तो अम्बरीश ने ऐसा व्रत किया जिनके यहां भगवान ने उन्हें, वो अम्बरीश अपने हाथ से गेहूं पीसते थे तो भगवान उन्हें अपने दुपट्टे से हवा करते थे, ऐसे भगवान अम्बरीश से प्यार करते थे। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महिम अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र बध्वजा। इन्हीं के वंश में हुए हैं, दुर्वासा जी का अहंकार भी इन्होंने नष्ट किया है। इन्हीं के वंश में सगर हुए हैं, जिनके वंश में सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया को प्रकट करते हैं, और इन्हीं के वंश में ये गंगा मैया को प्रकट करने वाले कौन हैं? भगीरथ जी। इन्हीं के नाम से भागीरथी गंगा कहलाती है ना। तो ये भगीरथ जी जो थे, ये गंगा को प्रकट करने वाले हैं। गंगा जी पहले आई तो शिव जी की जटाओं में समा गई, और जटाओं से चली तो एक बाबा जी गंगा जी को पी गए थे, जन्नवी, जन्नू बाबा। फिर जंघा से निकाली तो नाम गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा। हरिद्वार के पहले गंगा 7 भागों में डिवाइड हो गई हैं। 7 ऋषियों की कुटिया थी, गंगा जी ने कहा संतों की कुटिया नहीं बहाऊंगी, एक की बहाई थी तो बाबा जी पूरी गंगा पी गए। तो 7 बाबाओं की कुटिया बचाती बचाती चली तो सप्तधारा के रूप में परिणित हो गई। तो सप्तधारा के नाम से गंगा जी जानी जाती है। हरिद्वार के पहले गंगा जी में कितनी धारा है? 7 धारा। आपने दर्शन किया ना हरिद्वार के पहले। तो ये दर्शन है गंगा मैया का। इन्हीं के वंश में राजा खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। दशरथ जी की पत्नी का नाम क्या था मेरी मां? 3 पत्नियां थी ना, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया। 3 पत्नियां थी दशरथ जी की, और तीनों पत्नियों दशरथ जी ने यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर प्राप्त हुई। खीर 3 भागों में डिवाइड की गई, तीनों ने खाया। तीनों गर्भवती हुई। समय चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आई। राम जी 9वीं को क्यों आए? क्योंकि संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और 9 का पहाड़ा पड़ने पर भी 9 से ना कम ना ज्यादा। राम जी की मर्यादा बिल्कुल स्थिर है। 9 1 9, 9 2 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, मतलब पूरा पहाड़ा में 9 ही बचेगा, कुछ नहीं बचता। इसलिए राम जी की मर्यादा सबसे श्रेष्ठ मर्यादा, इसलिए राम जी 9वीं को प्रकट होते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, सुंदर सा महीना है। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप, भगवान की आंखें बड़ी, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर राम जी प्रकट हुए। कौशल्या जी बोली आप कौन? मैया आपका बेटा हूं। राम जी बोले, कौशल्या जी बोली इतना बड़ा बेटा, इतनी लंबी बहू मैं कहां से लाऊंगी? छोटे से बन जाओ तो सुनी बचन सुजाना। मैया बोली रो। भगवान जी ठीक है मैया रोते हैं। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा। भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान माँ के कहने पर छोटे बने, रोए और भगवान बढ़िया छोटे से बन के लीला कर रहे हैं। राम जी बड़े हुए, बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत है ना। राम लक्ष्मण बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेकर चले गए। ताड़का को मारा राम जी ने। काहे से मारा था राम जी ने ताड़का को? एक ही बाण प्राण हरि लीना। काहे से मारा? राम जी इतने सुंदर थे कि ताड़का ने राम जी को देखा और भगवान को देख के ही मर गई। रूप के बाण से मारा। कौन से बाण से मारा? रूप, इतने सुंदर थे मर गई। गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया और आगे चले तो गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की नारी श्राप के कारण पत्थर बनी है। राम जी ने जरा चरण क्या छुला दिया, राम जी के चरणों से गौतम नारी पत्थर से नारी बन गई और पति के लोक को चली गई। प्रभु बड़ी कृपा की थे, मेरे पति ने श्राप देकर, यदि मुझे श्राप देकर पत्थर ना बनाया होता तो आज आपके चरणों की धूल ना मिलती। प्रभु आपकी धूल ने मुझे कृतार्थ कर दिया। आगे चले राम जी, सीता स्वयंवर में पहुंचे। बड़े बड़े राजा धनुष उठा रहे थे पर धनुष तो किसी से हिल नहीं रहा था। गुरु जी ने कहा राम जी अब आप उठाओ। राम जी गए, धनुष पर डोरी चढ़ाई और धनुष पर डोरी चढ़ा ही रहे थे कि धनुष बीच से टूट गया। और टूट गया तो सिया जी आई, राम जी को माला पहनाई और राम जी से विवाह हुआ। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का एक संग विवाह किया श्री दशरथ जी ने, गुरु जी ने, और विवाह करके चारों भैया लेके आए। राम जी को राजा बनाने का भाव आया दशरथ जी के अंदर, क्योंकि उनके बाल बाल पक गए। तो राम जी को राजा बनाने का सोचने लगे तो कैकई के कान मंथरा ने भर दिए और राम जी को 14 साल का वनवास हो गया। राम जी का वनवास कितने साल का हुआ? 14 साल का ही। क्यों राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बची थी। इसलिए कैकेयी मां ने कहा जाओ बेटा 14 साल में अपने काम को पूरा करके आओ, रावण को मार के आओ और तुरंत अयोध्या में आ जाओ। कैकेयी मां का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं कैकेयी बुरी है। मैं मुझे तो नहीं लगता कि कैकेयी मां कहीं से कहीं बुरी है। ठीक है, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है ना, इस रामायण में जिस महिला ने कैकेयी का अभिनय किया है, उस महिला को जब रामानंद सागर जी ने कहा कि तुम कैकेयी बनोगी या कैकेयी बन जाओ, उनने मना किया ना, मैं कैकेयी का रोल नहीं कर सकती, कैकेयी की भूमिका नहीं निभा सकती, ये अभिनय सबसे गड़बड़ है, लोग मुझे बहुत गालियां देंगे। रामानंद सागर जी ने समझाया कि केवल कैकेयी ना होती तो पूरी रामायण लिखी ही ना जाती।
अरे रामायण जैसा महाग्रंथ यदि आपके और मेरे हाथों में है और आज सारे लोग राम नाम जपते हैं, तो केवल कैकई मां के कारण कैकई ने वनवास ना भेजा होता तो राम जी को कौन जानता, कौन पहचानता, कौन रामायण पढ़ता। तो राम जी को, राम को भगवान के रूप में स्थापित करने वाली माता कैकई है। राम जी तो भगवान ऑलरेडी थे, पर उनकी महिमा का विस्तार कैकई के द्वारा हुआ। इसलिए रामायण में सबसे अहम भूमिका किसी की है तो माता कैकई की है। कैकई को हटा के देखो रामायण से तो क्या होगा। रामायण से पूरी कैकई हटा दी जाए तो क्या बचेगा। अरे गुलाब की कीमत ज्यादा इसलिए होती है, बताओ गेंदा ज्यादा कीमती होता बाजार में, गेंदा ज्यादा कीमती बिकता है या गुलाब? जोर से। गेंदा महंगा होता है कि गुलाब? क्यों क्यों क्यों? में दोनों फूल हैं तो फिर काहे महंगा है? क्योंकि गुलाब में कोई कांटा नहीं होता, गुलाब के पेड़ पर कोई कांटा नहीं होता, जबकि गेंदे पर कोई कांटा नहीं होता। क्यों जी? गेंदे के पेड़ पर कोई कांटा नहीं होता, जबकि गुलाब के अंदर, गुलाब के पेड़ पर कांटे कांटों के बीच में होता है। अरे जो मुसीबत से मिलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कहाँ है। कांटों के बीच में जो खिले वो गुलाब है, उसकी कीमत ज्यादा है। इसलिए प्यार का इजहार गेंदे से नहीं गुलाब से किया जाता है, क्योंकि वो कांटों में रहता है। इसलिए राम जी के जीवन में कांटे ना आते, 14 साल का कांटा ना होता, 14 साल का दुख ना होता, तो राम जी की जय जयकार आज घर घर ना हो रही होती। उस दुख में भी राम जी ने अपना संयम, अपना धैर्य नहीं खोया। ये रामचरितमानस है। इसलिए रामचरितमानस में सबसे अहम भूमिका किसकी है? माता कैकई की। कैकई मां जानती थी कि राम को वनवास भेजूंगी। कैकई मां बहुत प्यार करती थी राम जी से, बहुत प्यार करती थी। लेकिन कैकई ने वनवास क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि कैकई, एक बार दशरथ जी आ रहे थे कैकई के साथ, रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने कहा दशरथ जी अपनी मुकुट उतार के हमें दो, नहीं तो हमसे भैया नाव मांगी राम जी ने। केवट ने नाव लाने से पहले कहा चरण धुलाइए, चरण धुलाइए। राम जी ने कहा धुला लेंगे भैया, पर देख समय कम है, जल्दी से पार लगा। केवट बोला बिना चरण धोए पार नहीं लगाऊंगा, आपके पिता की सौगंध खाता हूं। तो केवट बोले, राम जी बोले चल ले। अच्छा, कठौता में पानी लाया। केवट कितना चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाया। कठौती में पानी लाता, वो जानता था कि इनके चरणों में कोई जादू है, पत्थर पर रख देते हैं तो महिला हो जाती है। मेरे कठौती पर रख दिया, कहीं महिला हो गई तो, इसलिए कठौता लाया कि बनेगा तो छोरा ही बनेगा, लड़का बनेगा ना, कठौता पुरलेंगे। कठौता, कठौती, कठौती से लड़की बनेगी और कठौता से लड़का बनेगा, तो कठौता लाया। पानी कठौता भरी ले आवा और घिस घिस के धोए जा रहा। राम जी बोले धीरे धीरे धुल। केवट बोला सरकार मेरे सिर पे हाथ क्यों नहीं रख लेते? आज पहली बार भगवान ने, सारे लोग भगवान के सहारे खड़े हैं, पर आज भगवान रोने लगे। केवट बोला क्यों रो रहे हैं? राम जी बोले मुझे ये अहंकार था कि सब मेरे भरोसे खड़े हैं, पर आज मेरा यह अहंकार टूट गया कि आज राम जी जब सिर पे हाथ रखे केवट के, तो राम जी आज कहते हैं कि मैं भक्तों के भरोसे खड़ा हूं, मैं तो भक्तों के भरोसे खड़ा हूं। सोचो कि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। इसलिए भगवान से ज्यादा महिमा भगवान के भक्तों की है। भगवान के, चलो रामायण से केवट को हटा दो, सबरी को हटा दो, जटायु को हटा दो, विभीषण को हटा दो, सुग्रीव जैसे सारे भक्तों को हटा दो, क्या रह जाएगा? रामायण खाली हो जाएगी पूरी। क्यों? रामायण से केवट का प्रसंग हटा दो, सबरी का, जटायु का, सुग्रीव का, विभीषण का, सब भक्तों को हटा दिया जाए तो राम जी अकेले क्या बचेंगे? अरे राम जी भगवान काहे से हैं, किन से हैं? भक्तों से हैं। इसलिए भगवान से अधिक महिमा भगवान के भक्तों की है, उन भक्तों की जिन्होंने भगवान की महिमा बढ़ाई है। अरे केवट ना होते
तो राम जी की महिमा कैसे बढ़ती? जटायु ना होते तो राम जी की महिमा कैसे बढ़ती? सबरी ना होती तो जटायु राम जी की महिमा कैसे बढ़ती? विभीषण और ना होते, हनुमान जी ना होते तो कैसे, फिर हम कैसे क्या सुनते क्या सुनाते? कुछ होते ही नहीं सुनाने को। कथाएं भक्तों की तो सुनाई जाती हैं। ध्रुव जी भक्त ही तो थे, प्रहलाद जी भक्त ही तो थे। गोपियों की कथा, भक्तों की कथा, भागवत और रामायण भक्तों की कथाओं से भरी हुई हैं। अरे पहले भक्त की कथा सुननी होती है, बाद में भगवान की एंट्री होती है। क्यों जी? इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के वश में हूं। भगवान नाचते हैं किनके आगे? गोपियों के आगे नाच रहे हैं। दुनिया को नचाने वाला ब्रह्म आज गोपियों के आगे नाच रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है। जो भक्त कहेंगे वो भगवान करेंगे। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा है। इसलिए भक्तों की सेवा करो। भगवान गए हैं चित्रकूट, वहां भरत जी मिलने आए और भरत जी को राम जी ने अपने खड़ाऊं चरण पादुका दी। लौट कर जाने का सवाल तो अब खड़ा नहीं होता, पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पंचवटी गए, वहां से एक रावण नाम का व्यक्ति माता सीता का हरण करके जा रहा था। तब माता सीता की रक्षा किसने की? जोर से बोलो।